हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का अभी कंटिन्यू हम कर रहे थे, उसमें फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनीज होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, कैसे हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसा लगाते हैं और बिज़नेस जो है हमारा वो चलता है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और बिजनेस को वो कंट्रोल करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन करना बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को चलाने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने पड़ते हैं, तभी हम बिजनेस को चला सकते हैं। तो अगर हम एक प्राइवेट कंपनी रन करते हैं, प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही स्टेज फॉलो करनी पड़ती है। बट अगर हम पब्लिक कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए हमें टोटल 4 स्टेजेज होती है जिनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो स्टेजेस हमारी क्या क्या होती है? पहली प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। ये टोटल हमारी 4 स्टेजेज होती है जो एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए की जाती है। प्राइवेट कंपनी पहली 2 ही स्टेज फॉलो करता है, बट पब्लिक कंपनी के लिए 4 स्टेज हैं, उनको कंप्लीट करना पड़ता है। पहला है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? जब किसी भी बंदे के माइंड में एक बिजनेस को चलाने के लिए कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को वो कन्वर्ट करता है रियलिटी में, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन करना। तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें करता है, वो लोगों को इकट्ठा करता है, वो देखता है रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो बनाता है, एक साइट डिसाइड करता है, ठीक है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, एक प्रॉपर प्लान बनाता है। तो ये प्रमोशन स्टेज होती है, यानी कि आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, वो प्रमोशन कहलाता है। और जो पर्सन इस काम को करता है वो प्रमोटर कहलाता है, यानी कि प्रमोटर बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है और अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रमोटर काम क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, कि मार्केट में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी वो करता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, कैसे कैसे हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। नेम अप्रूवल, अगर हम कंपनी चलाते हैं तो उसका नाम क्या होगा, नाम ऐसा ना हो जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का हो, तो एक प्रॉपर नाम डिसाइड किया जाता है, एक लोकेशन डिसाइड की जाती है, ठीक है। सिग्नेटरीज और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सिग्नेटरीज होंगे, जो ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं, जो सिग्नेचर करते हैं, उन पर्सन को वो फिक्स करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स वो करता है, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो सारे टास्क को देखेंगे, जो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है एंड प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए जाते हैं। तो ये सारा काम प्रमोटर करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो हमारी आती है वो आती है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया, जितने पर्सन हैं उनकी कंसेंट आ गई, सहमति पत्र हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्जैक्ट ऑफिस एड्रेस हमने डिसाइड कर लिया, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हमने कर दी और हमने पेमेंट ऑफ फीस कर दी। इसके बाद में ये सारी चीज़ें एक फ़ीस के साथ में रजिस्ट्रार को दे दी जाती है, और रजिस्ट्रार जब सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देता है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अ प्राइवेट कंपनी कैन लीगली स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर तो हम कोई प्राइवेट कंपनी चलाते हैं तो जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, उसके बाद ही हम अपनी प्राइवेट कंपनी को रन कर सकते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है जो बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहलाता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी इस सर्टिफिकेट के लेने के बाद ही अपना बर्थ समझ लेती है और बिजनेस को वो स्टार्ट कर सकती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है।
अगर कोई भी मिस्टेक होती है इस सर्टिफिकेट में तो भी हम इसको वैलिड मानते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में हम उन चीज़ों को बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे डेट से रिलेटेड हो गया या सिग्नेचर की कोई मिस्टेक हो गई तो उनको हम बाद में चेंज करा सकते हैं। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही एक प्राइवेट कंपनी लीगली रूप से स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हमारी पब्लिक कंपनीज पर लागू होता है। पब्लिक कंपनीज में 2 स्टेज और होती है जिनको कंप्लीट करके हम उसका रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसमें सेबी जो है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल लिया जाता है, प्रोस्पेक्टस फिल किया जाता है, अपॉइंटमेंट करते हैं ब्रोकर्स का, बैंकर्स का, अंडरराइटर्स का। ब्रोकर्स होते हैं जो दलाल का काम करते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं अभिगोपक जो कमीशन बेस पर काम करते हैं। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक अमाउंट होती है कि भाई मिनिमम इतनी अमाउंट हमारी सब्सक्रिप्शन की आनी चाहिए। अगर तो हम शेयर्स इशू करते हैं तो मिनिमम 90% जितना इशू करेंगे उसका 90% आना कंपलसरी है। तो वो कुछ टर्म्स होती हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन का मतलब अगर मैंने 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं तो 10,000 का आप 90% मान के चलो, यानी कि 9,000 तक के शेयर्स अगर लेने के लिए लोग एग्री हैं तो ही हम अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, हमें दोबारा से अपने शेयर्स जो है उनको इशू करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दिया जाता है क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसे बॉम्बे स्टॉक हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं जहाँ पर कंपनी का नाम जो है उसको रजिस्टर कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद में होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है कमेंसमेंट, यानी कि फाइनल स्टेप क्या होगी, फॉर्मेशन को चलाने के लिए एक डिक्लेरेशन दिया जाता है एवरी डायरेक्टर्स को, जो कि कैश में पे किया जाता है। जैसे उसको जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। एक डिक्लेरेशन होगा किसके लिए, एवरी डायरेक्टर्स के लिए, जो कि कैश में पे करेंगे, यानी कि डायरेक्टर्स को भी शेयर्स परचेज करना कंपलसरी है, तभी तो वो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के। ठीक है, अ डिक्लेरेशन दैट नो डायरेक्टर इज लायबल टू द कंपनी। ठीक है, वो लाइबल नहीं होंगे क्योंकि कंपनी तो अपने नाम से बिजनेस को चलाएगी, डायरेक्टर्स तो जो क्या है उन्होंने तो शेयर्स परचेज किए हुए, तो सिर्फ बिजनेस को मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। And last one is a statutory declaration stating that all necessary documents are arranged as per the law। हम उसमें लिख के देंगे, एक डिक्लेरेशन फॉर्म जाएगा कि जो जो एज पर लो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जो जो फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई थी, वो सारी फॉर्मेलिटीज़, वो सारे सिग्नेचर्स, वो सारे पर्सन की कंसेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं। तो उसके बाद में हम कमेंसमेंट यानी कि बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, दिखने में इस तरीके से लगता है वो। इस सर्टिफिकेट के बाद बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। एक और मैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन सर्टिफिकेट्स को लेने के बाद हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी को 4 स्टेजेस कंप्लीट करनी पड़ती है और प्राइवेट कंपनी को फर्स्ट 2 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद ही जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो उसके बाद ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट स्टार्ट कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो हमने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बोले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।